सो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉन्कर यूपीएससी। तो आज हम बिगिन करेंगे अपने यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के पार्ट 2 को, और इसके 26 टू 50th क्वेश्चंस तक जो बचे हैं उनको कोशिश करेंगे कि एल्गोरिदम की मदद से बनाने की। देखो स्टैटिक से तो हो ही जाता है, आप इतनी ज़्यादा बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो दैट यू गेट यूज्ड टू इट एंड यू लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट। बट व्हाट वी विल ट्राई टू डू, वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय यूजिंग पीवाईक्यू एल्गोरिदम विच वी हैव लर्नड अप टिल नाउ। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, today's first question is, the term Levant often heard in news. What often heard in news means this is a current affairs based question. So what I have been emphasizing that current affairs question can also be solved in the examination by लॉजिकल एलिमिनेशन एंड एल्गोरिदम। ठीक है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है करंट अफेयर्स तो भी बन जाते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी की बात हो रही है, यहाँ पे भी मेडिटेरेनियन सी की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक खास बात, यहाँ पे कह रहा है कि रीजन अलोंग, तो ये तो हमें पता चल गया कि बी और सी नहीं हो सकता, आंसर ए और डी में होगा क्योंकि सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट है यहाँ, मेडिटेरेनियन मेडिटेरेनियन। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सिर्फ ये जो लेवांत है ये रफली है ना, कीवर्ड देखो। अब आप यही नहीं समझ पाओगे कि क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है। यहाँ पे लेवांत कीवर्ड नहीं है, यहाँ पे जैसे वहां पे बोला था ना उसने कि किस चीज से एडवांटेज हो रहा है, वो एडवांटेज वाला कीवर्ड करके दिखाया था मैंने। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ इस पूरे क्वेश्चन का जो सोल है वो रफली है, ना कि लेवांत। रफली थोड़ा सा, रफली मतलब बहुत थोड़ा सा, लिटिल। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, रीजन अलोंग ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। ईस्टर्न मतलब चार चीजें होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो रफली मतलब थोड़ा, थोड़ा मतलब लिटिल, लिटिल मतलब ईस्टर्न। जबकि यहाँ क्या कह रहा है, व्हाट इट इज सेइंग हियर, एंटायर। डज एंटायर मीन लिटिल और रफली टू यू? व्हाट डज रफली करस्पॉन्ड टू? अगर हम वो देखें कि यहाँ पे कोरोलरी के साथ क्या जा रहा है, इज रफली गोइंग विद ईस्टर्न और इज रफली गोइंग विद एंटायर। तो आप रफली का जब करस्पॉन्डेंस देखना शुरू करोगे कि इसके साथ है कि इसके साथ है, आपको सब पता चल जाएगा। कि आप बताइए, डू यू नीड एनी नॉलेज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, और डू यू नीड दिस यूपीएससी एल्गोरिदम एंड एक्यूमेनी? ठीक है, नेक्स्ट। इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने कराए ही हैं कि जब भी इस टाइप की मैचिंग, ये 5 स्टेटमेंट वाले होते हैं तो हमारा एल्गोरिदम क्या कहता है, 3 सही होते हैं। आवर एल्गोरिदम सेज 5 आउट ऑफ 5, 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू आउट ऑफ 6, 4 आर ट्रू आउट ऑफ 4, 2 आर ट्रू। ठीक है, तो वी विल फॉलो अवर एल्गोरिदम कम व्हाट में। तो हम 3 वाला काट देंगे, ऑल वाला काट देंगे, तो ऑप्शन हमारा ये होगा या तो ये होगा। इन बोथ ऑफ द, नो नो नो, दिस इज ऑल, दिस इज 3, वेट वेट वेट, तो 3 ऑप्शंस मस्ट बी करेक्ट, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ओके, तो 1 और 3 में से कोई सही होना चाहिए। इन बोथ 5 इज ऑल्सो करेक्ट, तो 5 तो सही हो गई। अब हमें और किसी, देखिए अफगानिस्तान के बॉर्डर, अच्छा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, वी हैव नॉट रेड द क्वेश्चन येट। विच ऑफ द अबव हैव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान? अब देखो बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान अगर एग्जाम कंडीशन में याद करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान है। तालिबान में क्या है, सब ज़्यादातर आतंकवादी है, टेररिस्ट हैं। तो अगर अगर हो ना हो, अफगानिस्तान का बॉर्डर अगर एजरबाईजान से लगा होगा, अगर अफगानिस्तान का बॉर्डर एजरबाईजान से लगा होगा और एजरबाईजान की लड़ाई चल रही है अर्मेनिया से, तो एजर हो ना हो, फिर अफगानिस्तान विल प्रोवाइड इट्स जो टेररिस्ट हैं टू एजरबाईजान, है ना, रेम्यूनरेशन, कुछ पैसे के लिए ये अपने टेररिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर बॉर्डर ही लगा होता तो फिर अफगानिस्तान तो ऐसा करता, पैसे के लिए अपने टेररिस्ट प्रोवाइड कर देता। लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं कि अफगानिस्तान ने अपने लड़ाके भेज दिए एजरबाईजान में। इसका मतलब अफगानिस्तान की बॉर्डर हो ना हो एजरबाईजान से नहीं लगती होगी, एजरबाईजान से नहीं लगती होगी, इसीलिए तो अपने टेररिस्ट नहीं भेजता है वहाँ लड़ने के लिए। तो इसका मतलब कि 1 लॉजिक से जाओ तो गलत होना चाहिए, 1 को अगर हम काट दें आंसर आ गया। ठीक है, बनाना पड़ता है लॉजिक भाई, मैंने यही लॉजिक सोचा था, और आप भी सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई। वो टेररिस्ट ही हार्बर करता है, ठीक है, उसका काम ही यही है। नेक्स्ट, अगेन, इफ यू डू नॉट नो द ट्रिक्स विच आई हैव टोल्ड यू देन द क्वेश्चंस विल बिकम ट्रिकी। ठीक है, तो यही बात है कि एल्गोरिदम सीखनी। विद रेफरेंस टू इंडिया लिखा है ना, विद रेफरेंस टू इंडिया इट मीन्स ऑल द स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी ट्रू। तो सबसे पहली चीज तो ये तो काट ही दो। with reference to आ गया, whenever with reference to will come, either 3 or 4 statements will be given, then all will not be correct. if 2 statements are given, अगर 2 ही दिए तो हो सकता है दोनों सही हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब हमने एल्गोरिदम सीखा है कि मोनोजाइट इज ए सोर्स ऑफ, अभी पीछे देखा था ना, ए सोर्स ऑफ सेविंग रेट, ये ए, ये सब क्या होता है, जेनेरिक। ए सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, तो मोनोजाइट एक ही सोर्स, मतलब बहुत सारे सोर्स होंगे, उनमें से कोई एक सोर्स, तो भाई ये तो सही होगा ही, ये कभी गलत हो सकता है?
ये स्टेटमेंट कभी भी गलत हो सकता है भाई, ए सोर्स तो हमेशा ही होगा। दूसरी चीज, मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, अगेन जेनरिक स्टेटमेंट। अब मोनाजाइट में अगर 0.01% भी थोरियम हुआ तो ये तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब इसको एग्जाम कंडीशन में गलत कैसे बना सकते हो? क्या एग्जामिनर यूपीएससी का जा जाके चेक करेगा क्या मोनाजाइट की एक एक उसमें थोरियम है कि नहीं? तो अगेन 0.01% भी होगा तो आप समझ रहे हो, ये होते हैं जेनेरिक स्टेटमेंट। अब ये सीखे नहीं जा सकते हैं, एग्जाम कंडीशन बनाने तो 1 और 2 तो सही होगा और ये हो नहीं सकता, तो इसका मतलब सी तो गलत हो गया भाई, तो डी भी गलत हो गया। अब ये भी पता चल गया कि 3 and 4 टुगेदर कैन नॉट बी ट्रू। तो चलो पढ़ो। मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स ऑफ इंडिया। एंटायर, एंटायर समझ रहे हो? इधर के 5 स्टेट, इधर के 3 स्टेट, फिर अंडमान एंड निकोबार, एवरीवेयर ये मोनाजाइट पाने की प्रोबेबिलिटी। अब ये देखो, ये होता है गलत। जब कह रहा है कंटेन्स थोरियम तो यहाँ एंटायर नहीं बोला, 0.01% भी सही तो सही। जब गलत बनाना है यूपीएससी को, व्हेन यूपीएससी एग्जामिनर वांट्स टू मेक अ रॉन्ग स्टेटमेंट, वो एंटायर यूज करेगा, मोस्ट यूज करेगा, इस टाइप के कीवर्ड्स यूज करेगा, ठीक है? तो ये गलत। अब इधर देखो, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनोजाइट। अब आपको लगेगा, नाउ यू माइट कम अंडर द इम्प्रेशन दैट ओनली कीवर्ड इज आल्सो जनरली गोस रॉन्ग, बट यहाँ पे जरा सोल भी पढ़ो। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोल। मोनाजाइट इज व्हाट? रेयर अर्थ। रेयर अर्थ, रेयर अर्थ आर व्हाट? रेयर कमोडिटीज। तो रेयर कमोडिटीज में विल गवर्नमेंट लेट द प्राइवेट प्लेयर्स टू एंटर? अगर डायमंड डायमंड की कहीं माइन मिल जाएगी, सोने की खदान मिल जाएगी, डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट विल लेट अडानी एंड अंबानी टू माइन इट? आपको लगता है अडानी अंबानी या किसी प्राइवेट को वो करने देगा? नहीं, गवर्नमेंट की ही कंपनी जाएगी, कोई महारत्न पीएसयू उसकी माइनिंग करने। तो भाई अगर रेयर अर्थ है तो प्राइवेट प्लेयर तो एंट्री करने ही नहीं देगा ना गवर्नमेंट। तो ये लॉजिक होता है, खाली ओनली नहीं देखना है। थोड़ा तो अगर आप वो चीज़ करने की कोशिश करोगे, लॉजिकल डिडक्शन, तो आप इसको काट दोगे और आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 एंड सॉरी 3 गलत हो जाएगा। 3 गलत हो जाएगा तो फिर ये सही हो जाएगा कि ये सिर्फ ओनली गवर्नमेंट विल डू इट, ओके? ओनली गवर्नमेंट विल डू इट एंड 3 विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट, in the northern hemisphere longest day in the year, so this I have already covered by 3 times now. 3 times the same concept has been asked and even in 2024 this question was repeated, second half of month of June, डेट भी क्या थी? 21st जून। तो ये हमें पता ही होना चाहिए, 3 बार आ चुका है, ठीक है? नेक्स्ट, अब अगेन ये इस टाइप का जो ये पैटर्न है, ये यूपीएससी ने 2022 में डेवलप किया था और मैंने कुछ नहीं किया। देखो, ये मेरे लिए एग्जाम कंडीशन में सबसे आसान इसलिए हो गया क्योंकि मुझे पता है कि 4 में से 2 की प्रोबेबिलिटी होती है। अब कंफ्यूजन में क्या हुआ कि रुद्र सागर लेक त्रिपुरा में है, रेणुका हिमाचल में है। इन दिस, सॉरी, इन दिस एंड इन दिस आई गॉट कंफ्यूज। बट क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एल्गोरिदम क्या है कि भाई हमेशा काम नहीं करेगा, हमेशा नहीं काम करेगा, बट मोर ऑफन दैट नॉट 4 में 2 की प्रोबेबिलिटी होती है, आउट ऑफ 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 करेक्ट इज राइट। सो व्हाट आई डिड, 8 क्वेश्चंस केम, इट वाज अ सरप्राइज एंड अ शॉक। 8 क्वेश्चन आए थे इस टाइप के और मैंने 8 के 8 में आंख बंद करके क्या मारा, जैसे 2024 में, इन 2024 ऑल्सो आई शोन यू, आई डोंट थिंक टू मच, इवन 2 सेकेंड, इन 2 seconds आई जस्ट टिक ओनली 2। तो यहाँ पे भी 8 में से मैंने सब में ओनली 2 मारा एंड आउट ऑफ 8 5 वर करेक्ट, 3 वर रॉन्ग। सो इन इफेक्ट नेट 4 करेक्ट हुए मेरे, नेट 4 मतलब +8। सो इन दोज 8 क्वेश्चंस, इस टाइप के 8 नए क्वेश्चन आए यूपीएससी में और जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, आई गॉट +8। so this is the risk and reward when you know the algorithm and you are willing to take that risk, willing to trust your algorithm learning, okay? आगे देखते हैं। अब भाई ये तो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। साइंस एंड टेक में क्या होता है, विच ऑफ द अबव आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल। तो ओपन सोर्स डिजिटल में एग्जाम कंडीशन में हम पता नहीं कर सकते। साइंस एंड टेक है, ऑल के साथ जाना, ऑल करेक्ट, सोचना ही नहीं। 5 सेकंड्स क्वेश्चन मीन्स लेस देन 5 सेकंड क्वेश्चन। साइंस एंड टेक नहीं चुनौती देनी एग्जाम कंडीशन में, ठीक है? साइंस एंड टेक को आगे। अगेन वेब 3.0। अब यहाँ पे वी विल नॉट गो विद रेफरेंस टू लॉजिक, बिकॉज वाई, इट इज साइंस एंड टेक क्वेश्चन। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है तो फिर ऑल की प्रोबेबिलिटी होती है, इन साइंस एंड टेक प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल, ठीक है? वेब 3.0 इज ए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्नोलॉजी होगी तो टेक्नोलॉजी इनेबल कर रही पीपल को, ठीक है, अच्छी बात है। देयर कैन बी, कैन इज ऑल्सो ट्रू, operated by users collectively rather than a conspiration, again it is showing a positive thing. So because users are getting empowered na, it operated by users, so again science and tech showing positive possibility, positive possibility, science and tech all correct, ठीक है? Next,
हाँ, अगेन विद रेफरेंस टू सास, सो ये क्या है, सास बायर्स कैन कस्टमाइज, तो कैन पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज ट्रू, कैन पॉसिबिलिटी ऑलवेज ट्रू, आउटलुक हॉटमेल यू याहू मेल आर फॉर्म ऑफ सास, until unless you are very sure that this is not true, साइंस एंड टेक में हम ऑल के खिलाफ नहीं जाएंगे जब तक आप until and unless you are 200% sure that this objective data is wrong in science and tech, you will not mark anything else apart from all, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपको एल्गोरिदम सीख के ही बनाना आना बची। अब किसी को एग्जाम कंडीशन में फ्रैक्शनल ये ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम नहीं पता है, ऑफन टॉक्ड इन मीडिया मतलब करंट अफेयर्स, लेकिन कितना भी करंट अफेयर्स पढ़ लो आप इतनी माइन्यूट चीज को, I say that even if you study 1,000 pages of current affairs, you will not be able to read, understand, or recall this much minute details in exam condition until and unless you learn the algorithm. You will not be able to solve such questions, and your peer competitors will be able to solve the questions. ठीक है, तो देखो क्या है कि फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, तो हमें क्या करना है, एपिस्टेमोलॉजी, यानी ये चारों वर्ड्स ढूंढने हैं। अब आंसर में फ्रैक्शनल ढूंढो, ऑर्बिटल ढूंढो, बम्बार्डमेंट सिस्टम ढूंढो। हाइपरसोनिक मिसाइल है, लॉन्च है स्पेस टू काउंटर द एस्टेरॉयड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोड इट इन स्पेस। फ्रैक्शनल वर्ड इज नॉट गिवन, ऑर्बिटल वर्ड, asteroid approaching earth, explode, space, no, not given. So फिलहाल right now we will not select it. Spacecraft lands on another planet after making several orbital, yes, orbital word is here, so possibility this might be correct, okay, possibility this might be correct. A missile is put into a stable orbit around the earth and deorbits over target, again keywords not there, orbital is not there, bombardment is not there, fraction is not there, so not correct. Spacecraft moves along a comet with the same speed and places a probe on its surface, so keywords are not there. Again, any, is there anything else where orbital word is given? Stable orbit, yes, here also orbit is giving, okay, so this can also be true. Here orbit is not. Hypersonic missile launched into space to counter the asteroid approaching the earth and explode in space. Space it is not talking about, it is talking about orbit, so one we will not go with, D also we will not go with, we will go with either B or C. So अब इसमें से बनाने की कोशिश करते हैं लॉजिकल डिडक्शन, अदर कीवर्ड्स either fractional और bombardment. Spacecraft lands on another planet after making several orbital motions. So here it is not showing bombardment, bombardment is the keyword also, है ना, apart from orbital bombardment होना चाहिए, but here what it is saying, a spacecraft lands on another planet several orbital, here bombardment is not being shown, so this cannot be answer. Here also मिसाइल, व्हाट विल मिसाइल डू, मिसाइल इज कोरोलरी विद बम्बार्डमेंट, है ना, मिसाइल तो बम्बार्डमेंट के साथ जा रही है, इज पुट इनटू ए स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट, सो बिकॉज मिसाइल इज कोरोलरी विद बम्बार्डमेंट, सो आंसर सी विल बी करेक्ट। सी, हमने क्या किया, एपिस्टेमोलॉजी वर्ड एसोसिएशन किया और बन गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन भाई, अगेन क्यू यू बिट, व्हाट इज क्यू यू बिट, ठीक है। अब बिट इसको तोड़ दो, बिट तो हमें पता है, बिट्स पढ़े हैं कंप्यूटर में, तो दो चीजें होते हैं, एक तो जीरो और वन, तो ये कहाँ होता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जीरो और वन, तो ये तो कंप्यूटर की लैंग्वेज है ना, तो जहां भी कंप्यूटर की लैंग्वेज देखो कंप्यूटिंग एक ही जगह है, बस आंसर हो गया। बिट्स तो पढ़े हैं ना, जीरो वन दो होते हैं, बस हो गया आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अगेन उसने बोल ही दिया है टेक्नोलॉजी, तो मतलब साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में नहीं पता है तो क्या करना है, ऑल साइंस एंड टेक until unless we are more than 200% sure we will go with D, कुछ करना ही नहीं, we don't have to do anything from ourselves. Next, biofilms can is always true, biofilms can always true, biofilms can always true, just tick D and move on, save your brain cells, okay. Next, consider the following in respect of probiotics, अब again here all three are not correct, तो यहाँ पे हमें पता है कि we will have to apply logical deduction। अब यहाँ पे देखो जरा कैसे बनेगा, प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड, अब हमें पता है कि जब भी ये एंड या बट करके अपेंड करता है तो चांसेस होते हैं, नॉट ऑलवेज बट चांसेस होते हैं कि ये गलत हो सकता है, मे बी आई एम सेइंग मे बी इट इज रॉन्ग। ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स, बट
अगेन हमें पता है एंड या बट करके बनता है तो गलत, तो यहाँ एंड भी है बट भी है। एंड डू नॉट वाले स्टेटमेंट भी जनरली आर रॉन्ग, तो इसका मतलब टू भी रॉन्ग हो सकता है। अब दोनों तो वो सही बना, दोनों तो गलत बनाएगा नहीं, क्योंकि ये दोनों एल्गोरिदम वाले हैं। यहाँ भी एंड और बट वाला है, यहाँ भी बट वाला है, तो इसका मतलब ईदर वन और टू यूपीएससी मस्ट हैव फ्रेम्ड रॉन्ग, बिकॉज लेट्स सी द थर्ड स्टेटमेंट, प्रोबायोटिक हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर। तो यही बात है, दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। जब यूपीएससी विल ट्राई टू मेक करेक्ट स्टेटमेंट, इट विल मेक सच सिंपल वर्ड्स, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन वो नहीं करेगा। प्रोबायोटिक्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है कि प्रोबायोटिक्स हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। तो भाई ठीक है, तीसरा तो हेल्प कर दिया डाइजेशन, तो तीसरा कभी भी स्टैंड अलोन तो सही है नहीं, उसके साथ वन और टू कोई एक सही होना जरूरी। तो अब हम यहाँ पे फंस गए आके कि ये कैसे सॉल्व करें। अब यहीं पे यूपीएससी कुछ भी ऐसे नहीं करता है। अगेन ये वो क्वेश्चन है जिसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है या सेकंड स्टेटमेंट है, ये हम पीवाईक्यू से सॉल्व करेंगे, क्योंकि कुछ साल पहले यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन प्रोबायोटिक्स का पीवाईक्यू में पूछा था। क्योंकि पीवाईक्यू में पूछा था तो वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि उन दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट को आप पीवाईक्यू की नॉलेज से सॉल्व करोगे तब इस क्वेश्चन को बनाओगे। इसलिए यहाँ पे कोई कंक्लूसिव आप तरीके से एल्गोरिदम से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। ये क्वेश्चन टफ है नहीं, टफ बन जाएगा अगर आप ड्यू डिलीजेंस शो नहीं करोगे। और अगर आप चाहते हो कि फिर से आपकी मेहनत बचे और मैं बताऊं कब ये पीवाईक्यू में आया था, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो बच्चे यहाँ तक आए हैं उनको लिखना है 38P, मतलब मैं 38 क्वेश्चन पे आते हुए प्रेजेंट था और डिलीजेंटली आपकी बात सुन रहा था। ठीक है, नेक्स्ट। तब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में और इसको बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 39 देखिए भाई, इन कंटेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर टू प्रिवेंट कोविड-19 पेंडेमिक कंसिडर। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, स्पुतनिक 5 वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। कोवैक्सीन से क्या बना, पैथोजन, और सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया कोविशील्ड यूजिंग mRNA। अब जाहिर सी बात है, सो मच डेटा इज गिवन, तो समवेयर डाउन द लाइन वन ऑफ द डेटा मस्ट बी रॉन्ग। दूसरी बात, एल्गोरिदम क्या है, 75% इवन ऑप्शन है, 25% ऑड है, तो दिस मस्ट बी रॉन्ग। वन ऑफ द स्टेटमेंट हैज टू बी either of A, B or C has to be true. So one of the statement has to be wrong. अब किसको गलत कर दें, ठीक, तो बस यही चीज हमको क्या एल्गोरिदम ढूंढनी। एल्गोरिदम देखो यहाँ पे कह रहा है यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, कह रहा है यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। यहाँ क्या कह रहा है, यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। थर्ड स्टेटमेंट में इज इट यूजिंग ए सिमिलर लैंग्वेज की बेस्ड प्लेटफॉर्म, नो, क्यों नहीं कर रहा है। डू यू थिंक दिस लैंग्वेज इज यूज्ड बाय कोइंसिडेंस, आपको लग रहा है ऐसे ही इत्तेफाक से यूपीएससी बार बार ऐसी गलतियां करता है। नहीं भाई, वो आपके हिंट के लिए करता है कि मैंने वन और टू में सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट दिया है, इट मीन्स दैट बोथ वन एंड टू कैन नॉट बी टूगेदर करेक्ट। वो आपकी ही हेल्प के लिए करता है कि वो हिंट दे के बता रहा है, इट इज गिविंग यू हिंट दैट वन एंड टू टुगेदर कैन नॉट बी करेक्ट। इसका मतलब थ्री तो सही होगा, एग्जाम कंडीशन में नहीं पता तो भी सही। एक बात, अब देखो जितना ज्यादा डेटा फैक्ट उतना ज्यादा गलत की प्रोबेबिलिटी। ये कह रहा है स्मूथनिंग 5 वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, तो स्मूथनिंग 5 की मैपिंग हो गई वेक्टर से। यहाँ पे क्या कह रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 वैक्सीन बनाई कोविशील्ड, तो ठीक है, स्मूथनिंग 5 ने भी तो वेक्टर बेस्ड बनाया यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। तीन फैक्ट हो गए, यहाँ दो ही है, 1-to-1 मैपिंग है, स्मूथनिंग 5 वेक्टर बेस्ड। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे कोविशील्ड का सिर्फ mRNA से नहीं है, कोविशील्ड का mRNA से भी है और फिर उसका सीरम इंस्टीट्यूट से भी है। तो इन तीनों में से यहाँ तीन फैक्ट हैं, यहाँ दो फैक्ट हैं, ज्यादा गलत होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ, यहाँ, तो बस यही गलत। सिंपल लॉजिक है एल्गोरिदम, पहला गलत, 2 एंड 3 करेक्ट हो गया। कुछ नहीं पता है, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन, वी नो नथिंग ऑफ इट बट वी हैव स्टिल सॉल्व्ड इट। ओके, नेक्स्ट। Again, major solar flare reaches the earth. No one is expected to, anticipate or learn this much and do it. आपको then and there only ही बनाना पड़ेगा by learning the algorithm. हमने क्या पढ़ा था, अब तक क्या पढ़ा है, what we have learned up till now, 6 में से 4 सही होते हैं, 5 में से 3 सही होते हैं, 4 में 2 सही होते हैं, तो 7 में कितने सही होंगे, आउट ऑफ 7 5 must be correct. So 1 2 3 4 5 6 7 statements are given, so 5 correct वाली probability लगेगी। Let's see. Let's see the options. 5 correct must be correct.
1 2 3 4 4 ऑप्शंस तो गलत होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 तो ये भी गलत होना चाहिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो आंसर मस्ट बी फ्रॉम बी एंड सी एंड हेयर 7 आर कॉमन तो 7 इज करेक्ट। 6 इज कॉमन 6 इज करेक्ट। 3 इज कॉमन 3 इज करेक्ट। तो हमें क्या करना है, ईदर ऑफ 1 ईदर ऑफ 2 ईदर ऑफ 3 ईदर ऑफ 4 और 5, इन चारों में से कोई भी एक स्टेटमेंट का इफ वी आर एबल टू फाइंड आउट वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, हमारा काम इस सिंपली हैज बीन रिड्यूस्ड टू फाइंडिंग आउट द करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस ऑफ ईदर ऑफ दीज फोर स्टेटमेंट 1 2 4 एंड 5। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। क्या कह रहा है, इफ ए मेजर सोलर स्टॉर्म सोलर फेयर रीचेस द अर्थ विच ऑफ द आर पॉसिबल इफेक्ट, तो क्या हो सकता है 1 2 4 5 में देखना है। जीएसपी एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, तो ये तो सही है, कुड फेल तो सही होना चाहिए, कुड। सुनामीज कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन, अब इक्वेटोरियल रीजन में कभी सुनामी आती है, नहीं आती, तो इसको शक की नजर से देखेंगे, वी विल सी इट डाउटली। इंटेंस ऑरोरास कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ, मच लिख दिया है, मच मतलब ग्रेटर देन 50%, ये तो डेटा है, डेटा क्या होता है, रॉन्ग, सो वी विल सी विद एक्सपेक्टिसिज्म। Forest fires could take place over much of the, are you able to see the similarity here also over much of the planet, here also over much of the planet, we will see it with speculation. One is properly correct, so let's see. One here is properly correct and either of 4 and 5 has to be true, so it means we should select C। ठीक है, तो क्योंकि बाय एलिमिनेशन हमें 4 और 5 में कोई एक तो आना ही चाहिए सिमिलर साउंडिंग में, दोनों सही हो नहीं सकते, तो 1 ज़्यादा सही जा रहा था। ठीक, तो 1 के साथ हमने गए। ठीक है, नेक्स्ट क्लाइमेट एक्शन ट्रेकर। ठीक है भाई, अब देखो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन, बट वी विल सॉल्व इट लॉजिकली। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, टू ट्रैक समथिंग, अगर हमें किसी चीज को ट्रैक करना है देन व्हाट डू वी नीड, हमें डेटा चाहिए ना। ट्रैक कैसे करोगे, डेली का कुछ टाइम टेबल शेड्यूल कुछ ऐसा बनाओगे तो डेटा होगा ना भाई, कि आज हमने इतना 20% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एक डेटा बनता जा रहा है। अब अगर ये कोई विंग होगी विच मॉनिटर्स द एमिशन रिडक्शन प्लेजर ऑफ इज ए, क्या ये क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर कोई विंग हो सकती है, नहीं। ट्रैक करना है ना, ट्रैक कैसे करोगे, क्या विंग ट्रैक करेगी, इधर कमिटी अंडर यूनाइटेड नेशन, कमिटी क्या ट्रैक करेगी, एजेंसी क्या ट्रैक करेगी, डेटाबेस, डेटाबेस बनेगा तभी ना ट्रैकिंग होगी। वी हैव टू डू ट्रैकिंग, हाउ विल यू ट्रैक, बेस्ड ऑन एविडेंस, बेस्ड ऑन एविडेंस, एविडेंस कैसे होगा, व्हेन यू विल हैव डेटा एंड डेटा इज स्टोर्ड इन डेटाबेस, सिंपल वर्ड एसोसिएशन, दिस ट्रैकर इज एसोसिएटेड विद डेटाबेस, नथिंग एल्स। ठीक है, नेक्स्ट अगेन 5 स्टेटमेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी, 5 स्टेटमेंट हैं, 3 वाले ही सही होंगे, सो लेट्स सी द ऑप्शंस। 5 ऑप्शंस आर गिवन, तो 5 कैनॉट बी करेक्ट, 4 कैनॉट बी करेक्ट, 3 ऑप्शंस वाले ही सही होंगे एंड इन बोथ ऑफ देम 3 इज गिवन, सो 3 यू नीड नॉट टू चेक, 3 तो सही होगा ही होगा। अब बाकी 4 में से किसी एक को भी अगर आपने पता कर लिया आंसर आ गया आपका। देखो भाई, थर्ड विल ऑलवेज सी सम, हमें पता है अप टिल डेट, आज तक के यूपीएससी के इतिहास में टिल डेट यूपीएससी हैज नॉट फ्रेम्ड ए स्टेटमेंट वेयर सम इज बीइंग रॉन्ग, कभी भी आज तक यूपीएससी के इन हिस्ट्री सम वाले स्टेटमेंट गलत नहीं हुए, तो इसका मतलब सम तो सही होगा, सम सही होगा तो 4 वाला ढूंढ लो इन बी और सी में, बस आंसर आ गया। ये तो पता ही था रॉन्ग है, ये भी पता था रॉन्ग है, बस सम वाला देखते ही देखो, ये पावर होती है एल्गोरिदम की, बाकी सब मैंने पढ़ा ही नहीं, सीधे एल्गोरिदम से बन गया। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, ये देखो जरा, इफ रेन फॉरेस्ट and tropical forests are the lungs of the earth, then surely wetlands function as its kidneys। ठीक है, wetlands kidneys है, which one of the following wetlands, तो wetlands को यहाँ इसने क्या बताया, किडनी, किडनी क्या करता है, जो चीज हमें नहीं चाहिए ना वही चीज एब्जॉर्ब करता है ना, यही तो चीज करता है, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं वही तो बॉडी से निकाल देता है, वेस्ट निकालता है वो, यही काम है उसका। तो देखो भाई, तो वेटलैंड्स को क्या कर रहा है, वही चीज हमें देखना है कि किडनी का फंक्शन क्या है, अनवांटेड चीजों को निकाल देना। ठीक है, वाटर साइकिल इन द वेटलैंड इन्वॉल्व सरफेस एंड ऑफ, तो भाई ये तो बस डिस्क्रिप्शन है, तो ये यहाँ पे वेट किडनी वाली चीज निकल के नहीं आ रही कि एब्जॉर्प्शन वाली। एल्गे फ्रॉम द न्यूट्रिएंट बेस
अपॉन विच फिश क्रस्टेशियन मोलर रेप्टाइल थ्राइव। तो यहाँ पे कुछ एब्जॉर्प्शन वाली चीज़ नहीं आ रही है ना। किडनी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करता है। वेटलैंड्स प्ले वाइटल रोल मेंटेनिंग सेडिमेंट, नहीं निकल के आ रही। ये देखो निकल के आया। किडनी क्या करता है, अनवांटेड चीज को एब्जॉर्ब। अब मुझे नहीं पता एक्वाटिक प्लांट्स ये सब, हमें पता है अनवांटेड चीज को एब्जॉर्ब करता है। तो आगे देखो लिखा भी है कि एक्वाटिक प्लांट्स क्या कर रहे हैं, हैवी मेटल्स, अनवांटेड चीज, वही निकल के आया। किडनी क्या अनवांटेड चीज एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है हैवी मेटल। वर्ड एसोसिएशन करना होता है और कुछ नहीं करना होता है इन अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। इन कंटेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आप देखो दो जगह डेटा दिए, फर्स्ट में भी दिया है, 3 में भी दिया है। यहाँ कह रहा है PM10 कैन पेनिट्रेट, यहाँ कह रहा है PM2.5। तो इसका मतलब या तो एग्जामिनर ने यहाँ PM10 को PM2.5 से स्वैप किया, या तो यहाँ पे स्वैप किया है। इसका मतलब एग्जाम कंडीशन में हमें ये पता चल गया 1 and 3 टुगेदर कैन नॉट बी ट्रू। तो हमने चलो एक स्टेटमेंट तो काट भी दिया। ठीक, WHO एयर क्वालिटी से रिलेटेड है। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। हमें ये पता चल गया एल्गोरिदम से कि 1 and 3 एक साथ सही नहीं जाएगा, तो 1 and 3 चलो काट दिया भाई, ये एक साथ तो नहीं जाएगा। अब आंसर में 1 and 3 होना भी जरूरी है, तो जिसमें 1 and 3 ना हो, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो बात खत्म हो गई। तो उतने में तो नहीं हो पाएगा। यहाँ कह रहा है एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा। तो कैन तो हमेशा सही होता है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन में होने चाहिए। तो चलो ठीक है, डी भी काट दो, काट दिया। अब बी और सी में आके आप फंस जाओगे और इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। वैसे इसका ऑप्शन मैं बता दूं, इसका ऑप्शन ने सॉल्व किया था, क्या था इसका, कैन ट्रिगर और गाइडलाइंस है, हाँ ये मस्ट, हाँ ठीक है। तो इसका ऑप्शन वैसे होना चाहिए 1 and 4। लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे एग्जाम कंडीशन में बनाया जा सकता है आप नहीं जान सकते हो। 50-50 तो आप कर लोगे और यूट्यूब पे भी इतना ही सिखाया जाएगा। इसके बाद का यू कैनॉट फिगर आउट। ठीक, इसके बाद का अगर आपको फिगर आउट करना है, यू नीड मोर डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। और इस क्वेश्चन को, इसी टाइप के क्वेश्चंस को, जैसे अभी वो एडवांटेज वाला सिखाया था, अभी पीछे वाला सिखाया था लेवांत में रफ वाला, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब आपको सीखना होगा तो ठीक है, सब कुछ अब एक साथ ही यूट्यूब पे भी नहीं मिल जाएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ तो अप्रैल के बाद, कम अप्रैल, इस टाइप के क्वेश्चन को जब मैं आपको सिखाऊंगा, टॉप 50 बच्चों को जो भी इस चैनल पे होंगे, आप इस टाइप के क्वेश्चन को यू विल बी एबल टू सॉल्व विद इन लेस देन 10 सेकेंड। एंड ट्रस्ट मी, आपको मजा आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो थोड़ा सा सरप्राइज इसको छोड़ रहा हूँ एलिमेंट, बट आई प्रॉमिस यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, लेट्स सी दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू गुची। नाउ 3 स्टेटमेंट बट ऑल 3 आर नॉट करेक्ट, तो कोई बात ही नहीं। फिर विद रेफरेंस टू गुची, पता नहीं क्या है, समटाइम्स मेंशन, कंसीडर द फॉलोइंग, इट इज ए फंगस। अब अगर आपने 2023-24 की मेरी स्ट्रेटजी वीडियो देखी है, 2023-2024, मैंने क्या बताया, यूपीएससी ने पिछले कितने ही सालों में कभी भी, वैसे तो ये एक फैक्ट है, वो फैक्ट गलत हो सकता है, लेकिन कभी भी ये टाइप के स्टेटमेंट को गलत नहीं बनाया कि क्या कोई चीज़ फंगस है, या कोई चीज़ वायरल है, या कोई चीज़ इंसेक्टी वायरस है, या कोई चीज़ वो। तो ये एक पैटर्न होता है जो आपको पढ़ के ही समझ में आता है, और ये मैंने 2023 की स्ट्रेटजी वीडियो में स्पेसिफिकली ये बात बताई है। तो अगर आप वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको नया लग सकता है, बट मैंने एज ए पार्ट ऑफ एल्गोरिदम 2023 की स्ट्रेटजी वीडियो देखिएगा, चैनल पे पड़ी, मैंने बताया कि ये एक बार नहीं हुआ है, ये जाने कितनी बार यूपीएससी ने पीवाईक्यू में कर दिया है। तो वो बताता जा रहा है कि अगर मैं यहाँ पे हर्बीवोरस भी लिख दूंगा, ओमनीवोरस लिख दूंगा, फंगस लिख दूंगा, कुछ और लिख दूंगा, तो इस टाइप की चीज़ें, हालांकि ये एक ऑब्जेक्टिव चीज़ है और ये मतलब फैक्ट है, फैक्ट को गलत बनाता है, बट ये वाले फैक्ट को यूपीएससी कभी भी गलत नहीं बना रहा है बहुत सालों से। तो ये होती है एल्गोरिदम की पावर। तो मुझे पता है ये तो सही है भाई। इट ग्रोज इन सम, अभी पीछे डिस्कस हुआ कि सम तो आज तक यूपीएससी ने अपने इतिहास में गलत बनाया ही नहीं है। तो अगर आपको फर्स्ट नहीं भी पता तो ये तो पता है सेकंड सही, तो इसको काट दो, इसको काट दो। अब इतना आ गए, अब वही बात है, थोड़ा अगर कॉमन सेंस भी लगाओ। यहाँ कह रहा है कि इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट, कुछ हिमालयन फॉरेस्ट में होता है। यहाँ कह रहा है इट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। यहाँ सम क्यों नहीं कह रहा है, यहाँ तो कह रहा है सम में हो रहा है, यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न। एक बात, एक और बात मैंने सिखाई थी एल्गोरिदम में, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे दो स्टेटमेंट बनेंगे, दोनों सही नहीं होंगे। यहाँ भी हिमालयन की बात हो रही, यहाँ भी हिमालयन की बात हो रही, यहाँ पे सम वाला हिमालयन है, यहाँ कोई सम नहीं है। ठीक है,
तो सम वाला सही होता है। दोनों हिमालयन वाले तो यूपीएससी सही नहीं बनाएगा, 2 and 3 कैनॉट गो टुगेदर। तो अगर आपको ये फंगस वाला नहीं भी फंडा पता है, तो एल्गोरिदम अगर पता है कि सिमिलर कॉन्सेप्ट पे दो स्टेटमेंट सही नहीं और सम वाला सही, आपका आंसर आ गया। ठीक, मल्टीपल तरीके से भी स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, अब इतना सब आप नहीं पढ़ोगे तो भी आप ऑप्शन पे आओ, सीधे बना लोगे। इट फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन टू रिइंफोर्स, तो सही है भाई, कैन तो सही होता है। कंटेनर मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर, लेकिन यहाँ एनी लिख दिया है। अब एनी लिख दिया है तो जाहिर सी बात है, खत्म। बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड, तो कैन तो सही है। इधर आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज्ड ऑफ बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग, देख रहे हो, अगर वो यहाँ तक बना देता कैन बी इजिली डिस्पोज ऑफ बाय इंसिनरेशन तो सही है, विदाउट कॉजिंग ग्रीन, समझ गए ना, एक्सट्रीम बना दिया उसने, बस आ गया। देखो कुछ नहीं करना है, 1 and 4 अपने आप ही बनते जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ भाई, अब वैसे ये सिंगल फैक्चुअल स्टेटमेंट है और आप सबको, ऑल ऑफ यू बाय नाउ नो दैट आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद बायोलॉजी, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं बना रहे हो तो यू आर कमिटिंग अ कार्डिनल सिन। क्यों? क्योंकि गोल्डन महसीर वॉज आस्क्ड इन 2019 प्रीलिम्स। मैंने तब भी आपको बताया था कि ये फ्यूचर में यूपीएससी ने पूछा है, तो वहीं से पता है ये क्या है, फिश है। कहाँ पाई गई थी, अब इतना नहीं बताऊंगा। 2019 के प्रीलिम्स की वीडियो अगर अच्छे से आप नहीं देख रहे हो तो फिर ये गलत बात है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ तक आप पहुँचे हो तो 47P जरूर लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि आपने 2019 वाली वीडियो देखी है। ठीक है, नेक्स्ट, तो भाई ये सिंपल PYQ है, वहां पे बस यही था कि ये एक फिश है। अब आगे चल के पूछ लिया नॉट ए बर्ड, तो भाई इससे आसान क्या होगा, PYQ नहीं करोगे 10 years तो कैसे होगा। नेक्स्ट देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, नाउ दिस इज वन ऑफ द स्टेट क्वेश्चंस वेयर आवर एल्गोरिदम फेल्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि 6 स्टेटमेंट होते हैं तो 4 सही होते हैं, तो ये गलत, ये गलत, तो हमारे हिसाब से आंसर होना चाहिए था BSE, बट इन द रियल एग्जाम द आंसर केम आउट टू बी। तो ठीक है, वी हैव टू टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, या तो हमें पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर ऐसा होगा। तो एल्गोरिदम्स कहीं ना कहीं तो फेल करेंगी भाई, 100% नहीं होता, वरना कट ऑफ 200 आउट ऑफ 200 चला जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई, 5-6 क्वेश्चन में भी फेल हो रहा है, लेकिन 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन में लग रहा है, तो फिर बस ठीक है, स्ट्राइक रेट इतने में तो निकल जाता है पेपर। ठीक है, नेक्स्ट, बायोरॉक टेक्नोलॉजी। ठीक, अब अगर आपने मेरी प्रीवियस 2019 2020 2021 लगातार 3 years, ठीक है, लगातार फॉर 3 years व्हाट आई हैव बीन टीचिंग, यूपीएससी एग्जामिनर इज बायस्ड टुवर्ड्स व्हाट, एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, aquatic ecosystem, marine ecosystem, इन्हीं, these are the 3-4 areas, ठीक, which it is madly in love with, है ना, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, यही सब है उसका। ठीक, अब देखो क्वेश्चन पढ़ना ठीक से, लेट्स सी द ऑप्शंस। डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, डू यू थिंक यूपीएससी एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग मटेरियल्स? आज तक एवर इन यूपीएससी हिस्ट्री बिल्डिंग मटेरियल्स ऑप्शन सही हुआ है? नहीं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज ऑफ शेल गैस, मे बी शेल गैस, चलो ठीक है, एनर्जी, इधर आओ। प्रोवाइडिंग सॉल्ट लिक्स फॉर वाइल्ड एनिमल्स, डू यू थिंक यूपीएससी एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड इन सॉल्ट लिक्स? easy elimination. Now shale gas can be a potential answer, but see the alternative. Restoration of damaged coral reefs. Do you also see the language? लैंग्वेज देखी, रिस्टोर हो रहा है कुछ, किस चीज का, डैमेज हुआ हुआ, क्या चीज, कोरल रीफ। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी। कोरल रीफ्स हार्बर द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी, इवन ग्रेटर देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जिस कोरल रीफ की है, उसमें डैमेज हुआ है, इट इज डैमेज, बिकॉज इट इज गेटिंग डैमेज, हेंस यूपीएससी एग्जामिनर इज कंसर्न, यूपीएससी एग्जामिनर के दिल में दर्द उठ रहा है। ठीक, इट्स हार्ट इज पेनिंग, एंड अब उसकी अगर रेस्टोरेशन की कोई टेक्नोलॉजी आ गई, तभी तो वो टेक्नोलॉजी पूछ रहा है, बायोरॉक टेक्नोलॉजी। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो बस सिंपल सी बात है, जहाँ पे भी एनवायरमेंट वाला आएगा, गो विद इट। ठीक है, सेम लॉजिक इन द नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी। मियावाकी मेथड, वी डोंट नो, ठीक, एग्जाम कंडीशन में इट विल कम, few things will come like this, we will not know anything, but logical. Commercial farming, do you think that UPSC examiner is interested in commercial farming, or it wants to promote commercial farming? No, उसका बायस किस तरफ है, एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, पॉल्यूशन, मरीन इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, यही है उसके 4-5 एरिया। नेक्स्ट,
डेवलपमेंट ऑफ गार्डन्स, आगे पढ़ने की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है यूपीएससी के एग्जामिनर को गार्डन आर्डन में इंटरेस्ट है? डू यू थिंक ही इज़ इंटरेस्टेड इन गार्डन्स? नो। हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी, तो ठीक है, इट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी, बट डू यू थिंक यूपीएससी एग्जामिनर इज inclined towards renewable energy in prelims, maybe in mains, but do you think it is inclined towards renewable energy in prelims? इधर आइए, मिनी फॉरेस्ट मिल गया, मिल गया। फॉरेस्ट, इकोसिस्टम, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, एक्वाटिक इकोसिस्टम, मरीन कोस्टल, यही सब है ना उसके एरिया, मिल गया ना फॉरेस्ट, मिल गया ना एनवायरनमेंट, सही हो गया। ठीक है, I hope you are able to grasp what I am trying to teach you, and if it is benefiting you, please let us know by virtue of your likes and comments। देखिए आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो फिर स्टॉप कर दूंगा मैं बीच में, है ना, फिर मज़ा भी नहीं आता वन साइडेड करने में। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।